नवंबर की एक शांत शाम, जब हर कोई अपने परिवार के साथ खुशियों में खोया था, उसी समय एक इंटरव्यू ने पूरे बॉलीवुड में हलचल मचा दी। दूसरी पत्नी हेमा मालिनी, जो हमेशा अपनी निजी जिंदगी पर चुप रहती थीं, 50 साल बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी। उनकी आंखों में भरा दर्द और आवाज में एक ऐसी कंपी जिसने लाखों दिलों को हिलाकर रख दिया। और फिर शुरू हुआ सवालों का तूफान। क्या सच में उस रिश्ते में सब कुछ ठीक था? क्या वो प्रेम कहानी, जिसे हम हमेशा फिल्मों की तरह खूबसूरत समझते रहे, असली जिंदगी में उतनी ही दर्दनाक थी? इसी बीच प्रकाश कौर का पुराना बयान भी फिर से सामने आया, जिसमें उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जो आज सोशल मीडिया पर फिर चर्चा का विषय बन गई है। कई लोग पूछ रहे हैं, क्या यह सच का समय है? क्या वो सीक्रेट जो 50 साल से दिलों में दबा था, अब आखिरकार सामने आ रहा है? इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हेमा मालिनी की वह असली कहानी जो कभी खुलकर सामने नहीं आई, और प्रकाश कौर का वह दर्द जिसने पूरे परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये कहानी सिर्फ बॉलीवुड की नहीं, ये है प्यार, त्याग, संघर्ष और टूटे हुए रिश्तों की सबसे कड़वी सच्चाई। 70 के दशक का दौर था। बॉलीवुड की दुनिया रंगों, संगीत और सपनों से भरी हुई। उसी दौर में एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पहली बार फिल्म के सेट पर मिले। शुरू में यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी, 2 कलाकार एक ही फ्रेम में, एक ही कहानी में। लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ती गई, दोनों के बीच एक अलग सी समझ बनने लगी। कई बार कहा जाता है कि असली जुड़ाव आंखों से होता है। शायद इनके साथ भी यही हुआ। सीन खत्म होने के बाद भी बातें खत्म नहीं होती थीं। कभी हंसी मजाक, कभी घंटों स्क्रिप्ट पर चर्चा, कभी चाय की चुस्कियों में लंबी खामोशी। सब कुछ धीरे धीरे एक एहसास में बदलने लगा। उस समय इंडस्ट्री में हर कोई जानता था कि हेमा मालिनी सबसे ज्यादा चहेती अभिनेत्री थीं। उनके पीछे कई लोग थे। संजीव कुमार उनसे बेहद प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। दूसरी तरफ जितेंद्र भी उनसे शादी करने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि एक समय परिवारों ने रजामंदी भी दे दी थी। लेकिन हेमा का दिल कहीं और अटक चुका था। हेमा खुद कहा करती थी, दिल किसी से पूछा नहीं जाता, बस हो जाता है। और उनका दिल धर्मेंद्र पर आ गया था। धर्मेंद्र का सादापन, उनका सम्मान भरा व्यवहार और आंखों में दिखने वाली सच्चाई हेमा के लिए यही सबसे बड़ी ताकत बन गए। वहीं धर्मेंद्र भी हेमा की खूबसूरती से कहीं ज्यादा उनकी मासूमियत और मजबूत इरादों से प्रभावित थे। कहते हैं, कुछ रिश्ते किस्मत लिखती है, और यह रिश्ता उसी दिशा में बढ़ रहा था जहां सब कुछ खूबसूरत भी था और मुश्किल भी। यही थी उस अनकही प्रेम कहानी की शुरुआत, धीमी, शांत, लेकिन दिल को हिला देने वाली। प्यार खूबसूरत और गहरा था, लेकिन राह आसान नहीं थी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजेता और विजेता थे। हेमा और धर्मेंद्र का रिश्ता बढ़ता गया, लेकिन दोनों परिवार और सामाजिक दबाव ने इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया। धर्मेंद्र ने कभी अपने पहले परिवार को छोड़ा नहीं, और प्रकाश कौर ने चुप्पी और सहनशीलता दिखाते हुए बच्चों के लिए घर संभाला। उन्होंने कभी कोई आरोप नहीं लगाया, बस अपने बच्चों की सुरक्षा और भावनाओं का ध्यान रखा। 1980 में धर्मेंद्र और हेमा ने बिना भव्य समारोह के इस्लाम धर्म अपनाकर निकाह किया। बाद में हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की। यह शादी केवल उनके प्यार की थी, लेकिन साथ ही परिवार को टूटने से बचाने की भी थी। प्यार जीत गया, लेकिन खुशियों के शोर में नहीं, बल्कि चुप्पी और आंसुओं में। हेमा कभी वह पत्नी नहीं बन पाई जो रोज पति के साथ रहती, सुबह की चाय साथ पीती या त्योहारों पर पूरा परिवार साथ मनाती। धर्मेंद्र पहले परिवार के प्रति हमेशा जुड़े रहे, और हेमा ने इसका सम्मान किया। वे जानती थीं कि उनका प्यार किसी और के घर को तोड़कर नहीं बना, लेकिन समाज की नजरें, लोगों की बातें और अकेलेपन की चोट उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ती रहीं। कई त्योहार, जन्मदिन और रातें उन्होंने अकेले बिताई। मां की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर थी। हेमा ने अपनी बेटियों ईशा और अहाना को अकेले ही बड़ा किया। उन्होंने मां और पिता दोनों का किरदार निभाया। दर्द छुपाने के लिए मुस्कुराना सीखा, ताकि बच्चों की आंखों में आंसू न आए। समाज ने उन्हें दोषी ठहराया। कई लोग उन्हें घर तोड़ने वाली कहे, लेकिन हेमा ने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ उस इंसान से प्यार किया
जिसे मेरा दिल चुन चुका था। 50 साल तक हेमा ने अपनी निजी जिंदगी पर कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने पहली बार स्वीकार किया, मुझे पता था कि मैं उनके साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकती, पर सबसे ज्यादा दुख मुझे यह था कि लोग मेरे प्यार को गलत समझते रहे। मैंने कभी किसी से कुछ छीना नहीं, मैं सिर्फ उस इंसान से प्यार करती थी जिसने मुझे दिल से चाहा, लेकिन समाज ने मुझे कभी समझा ही नहीं। प्रकाश कौर ने भी बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को कभी टूटने नहीं दिया। उनका कहना था, अगर मैं बिखर जाती तो मेरा घर खत्म हो जाता। उन्होंने धर्मेंद्र से कोई नाराजगी नहीं जताई, सिर्फ समझदारी और सम्मान दिखाया। उनका सबसे भावुक बयान था, मैंने कभी अपने बच्चों को यह महसूस नहीं होने दिया कि वे अधूरे परिवार में हैं। मैंने उनके पिता की इज्जत उनके दिल से कभी गिरने नहीं दी। धर्मेंद्र और हेमा के रिश्ते के सामने सबसे जटिल सवाल बच्चों की भावनाओं का था। बड़े बेटे सनी गुस्से और दर्द में थे, छोटे बेटे बॉबी ने संयम अपनाया। दोनों भाइयों ने समझदारी दिखाई और कभी हेमा के खिलाफ विरोध नहीं किया। वे जानते थे कि धर्मेंद्र और हेमा का प्यार सच्चा था, लेकिन हालात जटिल थे। यही संयम और समझदारी परिवार को टूटने से बचाने में सबसे बड़ी ताकत बनी। दोनों का रिश्ता पर्दे की चमक से बिल्कुल अलग था। धर्मेंद्र के पास 2 घर थे, पहले में प्रकाश कौर और 4 बच्चे और दूसरे में हेमा और उनकी बेटियां। धर्मेंद्र ने हमेशा पहले परिवार और बच्चों का ध्यान रखा। हेमा ने समझदारी दिखाई और कभी बच्चों के बीच दखल नहीं दिया। धर्मेंद्र शूटिंग और पहले परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते और हेमा अपने घर में इंतजार करती। कई बार अकेलेपन और तानों का सामना हुआ, लेकिन रिश्ते की मजबूती बनी रही। छोटी बेटियां ईशा और अहाना अक्सर नहीं समझ पाती थीं कि उनके पापा 2 घरों में क्यों रहते हैं। हेमा ने हर बार मुस्कान के साथ उन्हें संतोष देने की कोशिश की। धर्मेंद्र भी बच्चों से बेहद प्यार करते थे। वे उन्हें उठाकर खुश करते, स्कूल प्रोग्राम में जाते, खिलौने लाते और हर पल कोशिश करते कि उनका प्यार महसूस हो। समाज और मीडिया के दबाव के बावजूद दोनों ने अपने प्यार को संयम, समझ और व्यावहारिक दृष्टिकोण से निभाया। सच्चा प्यार केवल रोमांस नहीं, बल्कि संघर्ष, त्याग और संतुलन का नाम है। दोनों ने अपने रिश्ते और परिवार को सुरक्षित रखा, बच्चों को प्यार और सुरक्षा दी और दिखाया कि प्यार केवल नजरों की चमक या तारीफ नहीं मांगता, बल्कि संयम, समझदारी और त्याग भी मांगता है। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू था समाज और आलोचना का सामना करना। उस समय हर छोटी खबर बड़ी चर्चा बन जाती थी। जब यह पता चला कि हेमा ने शादीशुदा धर्मेंद्र को चुना है, मीडिया ने इसे सनसनीखेज तरीके से पेश किया। लोगों ने सवाल उठाए, ड्रीम गर्ल ने एक परिवार तोड़ा या धर्मेंद्र ने पहले परिवार को छोड़ दिया? लेकिन हेमा और धर्मेंद्र ने कभी इस दबाव में आकर अपने रिश्ते को कमजोर नहीं किया। उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा प्यार केवल चमक दमक और तारीफों का मोहताज नहीं होता, बल्कि संघर्ष और संयम में भी टिकता है। धर्मेंद्र और हेमा की कहानी सिर्फ 2 लोगों के प्यार की नहीं, बल्कि परिवार, जिम्मेदारी, समझ और त्याग की भी कहानी है। उन्होंने दिखाया कि प्यार में सम्मान, संयम और धैर्य सबसे बड़े तत्व हैं। चाहे बच्चों की भावनाएं हों, समाज की आलोचना हो या पहले परिवार की सुरक्षा, सभी को साथ लेकर उन्होंने अपने प्यार को निभाया। उनकी जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि असली प्यार केवल रोमांस और खुशियों का नाम नहीं है। इसमें त्याग, संवेदनशीलता, समझ, बच्चों और परिवार के लिए जिम्मेदारी भी शामिल है। धर्मेंद्र और हेमा ने यही दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी प्यार निभाया जा सकता है, अगर दोनों में विश्वास, संयम और सम्मान हो। इस कहानी में अकेलेपन का भी एक बड़ा पहलू था। हेमा ने कई बार त्योहार, जन्मदिन और शामें अकेले बिताईं। कई बार वह देखती कि उनके आसपास लोग अपने परिवारों के साथ खुश हैं, तो उनके भीतर खामोशी और दर्द और बढ़ जाता था। फिर भी उन्होंने कभी अपने दुख को बच्चों के सामने नहीं दिखाया। उनके चेहरे की मुस्कान बच्चों के लिए सुरक्षा का प्रतीक थी। धर्मेंद्र भी अपने प्यार को साबित करने में हमेशा ईमानदार रहे। वे दोनों घरों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करते। चाहे शूटिंग की व्यस्तताएं हों या पहले परिवार की जिम्मेदारियां, वे हर समय बच्चों और हेमा दोनों की भावनाओं का सम्मान करते। यही उनके प्यार और जिम्मेदारी की सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी कहानी यह भी सिखाती है कि प्यार में अकेलापन, समाज की आलोचना और कई बार अपनी इच्छाओं का बलिदान देना पड़ता है। हेमा ने अपने प्यार और जिम्मेदारियों के बीच हमेशा संतुलन रखा। उन्होंने कभी अपने बच्चों
या धर्मेंद्र के पहले परिवार के साथ संबंधों में कटुता नहीं आने दी। यही वजह है कि उनके प्यार की स्थिरता और मजबूती आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। धर्मेंद्र और हेमा का जीवन यह साबित करता है कि प्यार केवल आंखों के मिलन या तारीफ का नाम नहीं है। इसमें त्याग, संयम, समझ और परिवार की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ होना नहीं, बल्कि दोनों परिवारों, बच्चों और समाज की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना भी था। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल रोमांस नहीं, बल्कि त्याग, संयम, समझ और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का मिश्रण है। धर्मेंद्र और हेमा ने यह दिखाया कि प्यार कठिनाइयों में भी टिक सकता है, अगर इसमें समझ, धैर्य और सम्मान मौजूद हो। यह कहानी याद दिलाती है कि असली प्यार केवल शब्दों या नजरों की चमक का मोहताज नहीं होता, बल्कि यह कर्म, विश्वास और परिवार के प्रति सम्मान में भी जिंदा रहता है। सच्चा प्यार वही है जो कठिनाइयों, समय की दूरी और समाज के दबाव के बावजूद भी मजबूत बने। आज भी लाखों लोग उनके सच्चे प्यार और परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से प्रेरित होते हैं। धर्मेंद्र और हेमा की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में सच्चाई, भरोसा और सम्मान ही सबसे बड़ी ताकत है। ये दिखाती है कि प्यार केवल रोमांस नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, समझ और त्याग का भी नाम है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर प्यार में संयम और समझदारी हो तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम सभी सच्चे प्यार, परिवार के सम्मान और रिश्तों की अहमियत को साथ में याद करें। आइए हम सभी अपने रिश्तों में यही सीख अपनाएं, एक दूसरे का सम्मान करें, परिवार की अहमियत समझें और सच्चे प्यार को समय, संयम और समझदारी से निभाएं। जय हिंद।